पिछले चुनाव में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है, मगर इस किताब में बसवना जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंज। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है। 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था, और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी, और फिर कानून बदल दिया, और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे, कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज, 4,000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं, या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती। और 34,000, तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82,
इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज्ड हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है, और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है, मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है, याद रखिए। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं, 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है, और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे। और इलेक्शन कमीशन को लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें 1 सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए।
ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी, और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। और अगर ये नहीं देंगे तो वो एक क्राइम को छुपा रहे हैं और बीजेपी को इलेक्शन चोरी करने की मदद कर रहे हैं। जय संविधान, जय हिंद।